जब जब बहार आई। मनीष, मनीष मेरी बात सुनो, मनीष मेरी बात सुनो, रुक जाओ प्लीज, प्लीज मनीष। क्या सुनूं चाची? और कुछ भी रह गया सुनाने को? ये मेरा घर है, हैं? पर यहाँ के घर वाले मेरे घर के नहीं हैं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, हो गई गलती, मैं मानता हूं। मैं माफी भी मांगने को तैयार हूं, लेकिन कोई मुझे माफ करने को तैयार नहीं। अगर मैंने गलती कर दी तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अरे सजा देनी है तो दे दो ना, जो सजा देनी है मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन ये रोज रोज का टॉर्चर मेरे बस की बात है। वाह मनीष, तुझे अपना टॉर्चर दिखाई दे रहा है। कभी काम्या के बारे में सोचा? अरे वो तो रोज रोज ये टॉर्चर सहन कर रही है, और जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। हाँ, उसकी गलती है ना कि वो तुम्हारी पत्नी है। तो माफी मांग तो रहा हूं मैं, हर लेवल से मैंने उससे माफी मांग ली, हाथ जोड़कर विनती कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मुझे माफ करने को राजी नहीं। और चाची, जहां तक रही बात बच्चों की, तो आप भी सुन लें और घर पर भी सबको बता दें कि मैं अपने बच्चों की कस्टडी लेकर रहूंगा और कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं नहीं देख सकता जैसे मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है, मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करें। इसलिए मैं कोर्ट में लड़ाई कर रहा हूं काम्या से, और मैं बच्चों की कस्टडी लेकर रहूंगा। अगर तुझे इतनी ही अपनी गलती का एहसास था तो ये लड़ाई तो तमीज से लड़ता, उस पर ऐसा लांछन तो नहीं लगाता जैसा लगाया है तूने। कम से कम एक बार सोच लिया होता कि चाहे जो कुछ भी हो, रहेगी तो तुम्हारे घर की इज्जत। किस लांछन की बात कर रहे हैं? मैंने कोई लांछन नहीं लगाया काम्या। जो तमाशा दुनिया के सामने हो चुका है मनीष, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। वकील ने सबके सामने अदालत में कहा है कि काम्या का और विक्रम का अफेयर है। बोल रही हैं आप? चाची मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कोई लांछन नहीं लगाया उसमें। मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता हूं। और दरअसल प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों को इस झूठ पर इसलिए विश्वास होता है क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं है। मेरे परिवार को कभी मुझ पर भरोसा रहा ही नहीं है। ये सच है मनीष। एक तलाक हो जाने से काम्या तुम्हारे लिए इतनी बुरी हो गई। सोचो, अगर ये तलाक हुआ ही नहीं होता तो भी उस पर कोई उंगली उठाता तो तुम सहन कर लेते। काम्या को तो ये दुविधा है कि उसका पति उसकी रक्षा कर रहा है। उसे क्या पता कि वही उस पर लांछन लगा रहा है। चाची मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच्ची अपने दिल से कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि काम्या और मेरे में चीजें खराब हो गई हैं। वो मुझ पर विश्वास करे या ना करे, मुझे माफ करे या ना करे, पर आज भी मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। और चाची मुझे काम्या पर पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए पर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मनीष, अगर वो तुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी होती, अगर उसे तेरी परवाह नहीं होती, तो वो खुद आज इतनी परेशान नहीं होती। अगर वो बार बार विशाखा के घर जा रही है ना, तो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं जा रही, बल्कि वो अपने बच्चों के लिए जाती है, अपनी इज्जत बचाने जाती है, अपने परिवार की इज्जत बचाने जाती है। और वो इज्जत मनीष तुम्हारे घर की भी है। और मुझे ये भी पता है आज भी वो तेरे लिए ही जीती है। जो औरत तेरी सुहागन बनकर बनना चाहती वो बच्चलन कैसे हो सकती है मनीष? और तू बच्चों की बात करता है ना, ये जो कुछ भी आज तू कर रहा है ना, सोचा है कभी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका?
रहे हो विक्की भैया? आप तो कितने समझदार हो। मुझे तो आपसे कितनी उम्मीदें हैं। आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? विक्की भैया, कब तक भूखे रहोगे? खाना बेचारा ठंडा हो रहा है उधर पड़ा पड़ा। भाई, जाके खाना खा लो। चलो शाबाश। मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, एक ही बात बोलने जा रहे हो कितनी देर से। खाना छोड़ने से क्या होगा मुझे ये बताओ। खाना छोड़ने से क्या होगा? तो खाकर भी क्या होगा? प्लीज मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्लीज तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो यार, परेशान मत करो। विक्की भैया, भूखे रह के तो कमजोर ही हो जाओगे ना। भूखे रह के कौन सा आपको टीना जी ने मिल जाना। अब खाने से क्या नाराजगी? खा खा थोड़ा सा खा। अरे तुम्हारी लाइफ में खाने के अलावा कुछ है, पर मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। इतने दिन हो गए मैं टीना से बात नहीं करी, उससे मिला तक नहीं, तो मैं अभी तक खाने की पड़ी हुई है। तुम जाओ यार। जो देखो जय भैया, एक तो विक्की भैया मुझसे समझ नहीं रहे, दूसरा आप अब आके कोई और पंगा मत कर देना जिससे घर में क्लेश और बढ़े। पहले ही आपकी वजह से यहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है। तुम क्यों हंस रहे हो इतना? तुम्हें इतना क्यों मजा आ रहा है? तुम्हारी बात मानी ना मैंने, तो देखो क्या हुआ है सब। विकी अंकल, मेरी बात मानोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। शुरुआत कुछ भी हो, लेकिन अंत हमेशा अच्छा ही होगा। देख बेटा, तू अभी छोटा है ना, तो तू मेरे मामले में मत पड़, और हो सके ना तो इस मामले से बहुत दूर हो जा। वैसे ये बताइए, सबको आपकी और टीना जी की शादी से क्या प्रॉब्लम है? जो ये सब हो रहा है ना, ये सिर्फ भैया और भाभी के कारण हो रहा है। मतलब जब भैया और भाभी मिले होगे तभी आप दोनों मिले होगे ना? मतलब प्रॉब्लम भैया और भाभी का अलग होना है। हाँ, यही फसाद की जड़ है, और हम सब भैया भाभी की गलती की सजा भुगत रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम होती है वही सल्यूशन भी होता है, और इस जड़ का सल्यूशन है कि भैया और भाभी को एक होने दो। वाह, क्या सॉल्यूशन निकाला तुम। थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। ये ऐसा सॉल्यूशन है जो इम्पॉसिबल है। ये मत कहिए अंकल, अगर ये चीज इम्पॉसिबल है ना, तो आपका और टीना जी का मिलना भी ना इम्पॉसिबल ही है। खैर, आपको जो भी चाहिए अब भगवान से प्रार्थना ही कीजिए। और वैसे भी जो भी दिल में होता है ना, भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। जय साईनाथ। इस जड़ का सलूशन है कि भैया और भाभी को एक होने दो। ये ऐसा सॉल्यूशन है जो इम्पॉसिबल है। अगर ये चीज इम्पॉसिबल है ना, तो आपका और टीना जी का मिलना भी ना इम्पॉसिबल ही है। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है। विकी तो तेरी जिंदगी से निकल चुका है टीना, और ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ ले, तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं
जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये नम बन जाए। हे हे, ओ, ओ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मनीष ने इतना भी नहीं सोचा कि काम्या की इज्जत हमारी इज्जत है, इस घर की इज्जत है। बच्चों को लेने आ गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो वो कर रहा है उससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अरे काम्या पर ऐसे लालचन लगाना ये कहाँ की रीत है? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं काम्या, काम्या, ये क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या कर रही है? मैं मर जाना चाहती हूँ मम्मी जी, मैं मर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई है तो क्या? काम्या, शांत हो जा, ऐसे मत कर। कैसे शांत हो जाऊँ मम्मी जी? ऐसा कलंक लेकर मैं कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ। पानी पी, पानी नहीं पीना मुझे, पानी। ये क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। काम्या, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, काम्या ऐसे मत कर। मम्मी जी, हाँ आप चाहती है ना कि मैं अपना मंगलसूत्र उतार दूं, अपना सिंदूर पोंछ दूं, तो ये सब मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मेरे मरने के बाद जरूर हो जाएगा। मैं इसका बोझ लेकर तो जी सकती हूँ, लेकिन इसका बोझ लेकर, उतारने का बोझ लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने। जब जब बहार आई, उतारने का बोझ लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। प्लीज नहीं चाची, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं चाची, छोड़ दीजिए चाची, मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरे पास अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा, मुझे छोड़ दीजिए। मकसद है काम्या, मकसद है काम्या। देख 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 इसकी तरफ, ये तेरा मकसद है। इसके सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। कसम खा काम्या, ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम। देख इसकी तरफ। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मिस्टर मेहरा मुबारक हो। अब आपके बच्चों को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो कोर्ट में भी प्रूव हो गया है कि
कि आपकी एक्स वाइफ कैरेक्टरलेस है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आपने तो तय किया था कि कोर्ट में आपकी एक्स वाइफ का अफेयर उसके बॉस के साथ दिखाना है। मैंने कब तय किया था शुक्ला? मैंने कब तय किया था? वो मेरे बच्चों की मां है। क्या संस्कार दूंगा मैं अपने बच्चों को? उन्हें अच्छा नहीं किया शुक्ला। एक अच्छी खासी सीता जैसी औरत पर झूठे इल्जाम लगाकर तूने अच्छा नहीं किया। तूने अच्छा नहीं किया शुक्ला। मिस्टर मेहरा, पहले तो आप मेरा कॉलर छोड़िए। आप एक नामी वकील से बात कर रहे हैं। एक एडवोकेट के गरेबाल में हाथ डालने के जुर्म में मैं आपको अंदर करवा सकता हूं। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। या तो आप अपने बच्चे देखिए या अपनी बीवी की इज्जत। मनीष ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया है कि तुम्हारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध है। कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। मंगलसूत्र, इस राक्षस के नाम का मंगलसूत्र पहनने से तो अच्छा है कि तू एक विधवा की जिंदगी गुजारे। पहुंच दे ये सिद्धू और सोच ले कि आज से तेरा पति तेरे लिए मर गया है। नहीं से उतारूंगी। नहीं मम्मी जी, ये मंगलसूत्र पहनकर ही मैं इस घर में आई थी और इस घर से मेरी अर्थी इस मंगलसूत्र के साथ ही जाएगी। जब बहार आए क्यों हंस रहे हो? हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें मेरी हालत पे? ना ना मम्मी,
मेरा तो चेहरा पहले से ही ऐसा है। मैं खुद अपनी शक्ल से बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप सच में इतना रोते हो कि आपका शक्ल पहले से ही ऐसा है। ये तुम्हारी लगाई हुई आग है। अब आग लगाना तो कोई गलत बात नहीं होती ना मम्मी। जब आग लगती है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, घर जलाना और खाना पकाना। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझे नहीं घुमा सकते, समझे? अगर उस दिन तुमने माधवी और चिंटू को उकसाया नहीं होता तो आज ये हालात नहीं होते। तुमने माधवी चिंटू को मनीष को फोन करने के लिए उकसाया और देखो देखो, तुम ये सब बातें नहीं समझ पाओगे, तुम अभी बच्चे हो। मनीष मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है। अच्छा, मुझे लगा कि आप मनीष अंकल से उनके बच्चे छीनना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ अपना सर क्यों खपा रही हूँ? क्योंकि आप चाहती है। मैं नहीं चाहती हूँ, सुना तुमने? और यू ना मेरे सामने अपने दांत मत निकाला करो, ओके? तुम्हें ये सब बातें जानने का बहुत शौक चढ़ा है ना? तो सुनो, मेरे हस्बैंड और चिंटू माधवी के पापा, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मतलब मनीष ने मेरी जगह विशाखा को दे दी है। कुछ समझे? हाँ, यही कि कोई विशाखा आंटी आपकी जगह चिंटू और माधवी की मम्मी बन के आ गई है। मम्मी बनकर नहीं आई है, मम्मी की जगह आई है। फिर तो उन्हें मम्मी होने का फर्ज भी निभाने दो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर जगह लेने के बाद फर्ज न निभाया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। बोल साईनाथ महाराज की जय। फिर तो उन्हें मम्मी होने का फर्ज भी निभाने दो। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो उन्हें मम्मी होने का फर्ज भी निभाने दो।